तो आज करेंगे हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर हिंदी व्याकरण का है, भाषा, व्याकरण और बोली। भाषा। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछे कि ये दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं, तो उत्तर मिलेगा कि पहली लड़की पुस्तक पढ़ रही है और दूसरी लड़की गिटार बजा रही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक व्यक्ति ने चित्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा की निकट की और दूसरे व्यक्ति ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे दिया। इसे भाषा कहते हैं। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को समझ सकता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु एंड बंगला आदि। मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा, किंतु बाद में मनुष्य को अपनी कही गई बातों अथवा विचारों को स्थायी रूप से रखने की आवश्यकता महसूस हुई। तब मनुष्य ने लिखित भाषा का आविष्कार किया। लिखित भाषा के द्वारा वह मनुष्य अपने दूरवर्ती संबंधियों से संबंध स्थापित करने तथा संपर्क बढ़ाने में सफल हुआ। इस तरह लिखित भाषा का उत्तरोत्तर विकास हुआ। भाषा। अब हम जानेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक जिस भाषा को हम अपने मुख से बोलते हैं तथा कानों से सुनते हैं और मौखिक भाषा कहते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट है लिखित भाषा। जिस भाषा में हम लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों तथा विचारों को समझते हैं और समझाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। आगे है, ऊपर कहा जा चुका है कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक राज्य हैं, सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, किंतु हिंदी सारे देश की राजभाषा है। किंतु हमारे राजभाषा भी है, हिंदी हमारी भी राजभाषा है। ओके। देश के बहुसंख्यक लोग हिंदी का ही अधिक प्रयोग करते हैं। अभी बोली आपको पता होगा, बोली एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, उसमें साहित्य की कोई परंपरा नहीं होती। एंड ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर रिगार्डिंग आई डोंट थिंक सो कि और कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें। भाषा की डेफिनेशन और टाइप्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। आगे बोली है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। थैंक यू सो मच।